जीवन जीने और समझने का सही तरीका खोजें। प्रत्येक व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है, पर सदियों से चली आई अमीरी गरीबी से भरी दलदल वाली सोच के चलते वह फंस कर रह जाता है। कुछ लोग बड़े बनने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बड़ा मकान, ऊंची प्रतिष्ठा पर, बड़ी लग्जरी गाड़ी आदि जीवन से जुड़े साम्राज्य को इकट्ठा कर भी लेते हैं। तो दूसरे बहुत से वे लोग हैं जो अमीरी व साधनों को बड़प्पन का मानक मानकर तुलना वाली जिंदगी जीते हुए हताश, निराशा, हीनता, अभाव भरे जीवन के साथ दम तोड़ लेते हैं। अपने जीने की कल्पना स्वयं करें। ऐसा हो भी क्यों न जब राजनेता, वैज्ञानिक से लेकर तथाकथित संत विचारक सभी अपनी सोच व चिंतन को इसी परिधि में रखकर दौड़ रहे हों। ऐसे में आम जनमानस क्यों न उसी डाल में लटक कर जीवन खपा दे। आश्चर्य कि एक पिता दूसरों की नौकरी व मजदूरी करते हुए दुर्भाग्य के साथ अपनी जिंदगी खपा देता है, पर वह अपनी संतानों को भी ऐसा ही जीवन जीना सिखा जाता है, क्योंकि उसकी सोच इसी चाकरी के इर्द गिर्द ही जीवन भर घूमती रही। वास्तव में हमारी जिंदगी जो भी है वह हमारी सोच, परिवेश, आदतों एवं मन की एकाग्रता का ही परिणाम तो है। वेदों में वाक्य है कि बलशाली जीव अपने जीने की कल्पना स्वयं करे, अर्थात व्यक्ति को उसकी अपनी सोच ही बलशाली बनाती है। हर व्यक्ति खुशी, सुख सुविधा, पारिवारिक सुख, लंबी आयु, धन समृद्धि आदि साधन चाहता है। अनेक विकसित देश इसमें समर्थ भी हैं, पर संसाधनों की चाहत वाले बड़प्पन ने उनका जीवन सर्वाधिक तनावग्रस्त कर रखा है। ऐसी मनोभूमि वाले लोग आत्महत्याएं भी अधिक करते हैं। यही हतोत्साहित होकर आपा खोने वाले लोग भी हैं, जबकि अनेक देश हैं जो साधनहीन होकर भी खुश है। पूज्य सद्गुरुदेव कहते हैं, इन खुशहाल जिंदगी वालों की जीवन शैली नित्य व्यायाम, अच्छा भोजन, भ्रमण, कर्मशीलता, रिश्तों को संभाल कर चलने, दूसरों की पीड़ा से जुड़ने, तनाव मुक्त रहने, सुख दुख में सहायक, प्रेरक बनने से शुरू होती है। ये किसी अन्य से तुलना नहीं करते, अहमहीन होते हैं, निराशा से बचते हैं और सब में अपना आपा देखते हैं। यही जीने का अंदाज उन्हें खुश रखता है। जीवेम शरदः शतम, पश्येम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम इनकी पहचान होती है। शरीर संयम, विचार संयम, समय संयम, अनुशासनबद्ध जीवन इनकी दिनचर्या में है। आज विश्व में 20% लोगों के पास 80% शक्ति साधनों की समृद्धि है। वह 80% लोगों के पास 20% शक्ति साधन है। वे इनका उपयोग करते हुए किसी तरह जीवन जीते हैं। यह इसलिए क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की आंतरिक ऊर्जा का बिखराव अधिक रहता है, एकाग्रता की कमी रहती है। बार बार मन केंद्रित न होने से ऐसे लोग मन से बौने होते जाते हैं। अतः अंदर बाहर से समृद्धि के लिए आवश्यक है बार बार ध्यान बटाने से बचें। जीवन के बड़े गोल बनाएं तथा उद्देश्य के निमित्त प्रार्थना, प्रयास करें। नित्य उठते ही दिन भर का लक्ष्य बनाएं। सच कहें तो एक विश्लेषण के अनुसार नित्य के गोल को पूरा करने वाले इस धरा पर मात्र 3% लोग ही हैं। इसीलिए लगभग 3% ही दुनिया के टॉप मोस्ट लोग होते हैं। पंचवर्षीय योजना बनाएं। इसी प्रकार जीवन की गहराई से जुड़ी नकारात्मक आदतों को बदलने के लिए कुछ रचनात्मक प्रयोग अपनाएं। पूज्यवर कहते हैं, जन्मदिन पर अपनी समीक्षा के साथ पंचवर्षीय योजना बनाएं। ध्यान रखें, जीवन में ध्यान भटकते ही जीवन हाथ से चला जाता है। अतः लक्ष्य केंद्रित रहे, तनावग्रस्त रहने व लापरवाही दोनों में काम करने से बचें। नित्य अफर्मेशन करें, खुद को नकारात्मकता से दूर रखें। जो तुम्हारे समय को चुरा रहे हैं उनसे सतत सावधान रहें, क्योंकि हमारी जिंदगी हमारी आदतों का ही तो। बुरी आदत कितने दिनों में छूटती है व अच्छी आदत कितने दिनों में बन जाती है। परिणाम है, आदतें रिपीटिशन मांगती हैं। अतः आदत बदलने हेतु नित्य एकांत में समीक्षा करें, अपनी आदतों को अच्छी आदत बनाने का संकल्प लें, बार बार अच्छी आदत को दोहराएं। नित्य महसूस करें कि हम श्रेष्ठ हो रहे हैं। ध्यान रहे, बुरी आदत 40 दिन में छूटती है व अच्छी आदत 20 दिन में बनती है।
अतः अच्छे प्रयोग के अभ्यास में कभी लापरवाही न करें। साथ ही हम जो चाहते हैं उस पर सतत चिंतन करें। हंसते मुस्कुराते, आत्मविश्वासी, सम्मानित, धनी, स्वस्थ शरीर, प्रेमपूर्ण रिश्ते, जिम्मेदार सहयोगी से अपने को घिरा हुआ महसूस करें। मुस्कुराते हुए जागरण व मुस्कुराते हुए सोए तथा अपनी जीवनचर्या को मुस्कान के साथ पूरा करें। इस प्रकार से श्रेष्ठ गुण व्यवहार वाली श्रेष्ठ आदतों के सहारे लाइफ डिजाइन करें। उज्जवल अतीत था, भविष्य भी महान है। ऐसी मंगलकारी आवाजों को अंतःकरण से आते हुए सुने, मंगलकारी शब्दों का उच्चारण करके जीवन की गाड़ी चलाएं। जीवन को निहाल करने का यह विशिष्ट रास्ता है। किसी ने कहा है, माइक्रो प्रकृति के संग रहने वाले लोग सदैव मुस्कुराते रहते हैं। अपने लिए समय निकालें, ऐसा कार्य करें कि दूसरों के बीच स्थायी जगह बन सके। ध्यान रहे, व्यक्ति के डीएनए का 10% भाग ही जिंदगी को प्रभावित करता है। शेष 90% स्वयं के सत्पुरुषार्थ, सच्चिंतन, चरित्र एवं मनोयोग पूर्वक बनाना पड़ता है। इसीलिए कहा गया कि जो जैसा सोचता व करता है वह वैसा ही बन जाता है। जीवन जीने व समझने का यही सही तरीका है। हम भी सही तरीका अपनाएं, अच्छी आदतों के सहारे जीवन को निहाल बनाएं, यही जीवन का संदेश है। जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख दो पाटों के बीच चल रहा देख मनमानी है। मनुष्य के जीवन का महत्व, एक प्रेरक कहानी। अगर आप किसी दूसरे की कमजोरी पर हंस रहे हैं तो हंसने से पहले इस प्रेरक कहानी को जरूर पढ़ लेना। ये कहानी बताती है कि कैसे हर एक मनुष्य के जीवन का अपना महत्व है। आपकी समझ में जिसके जीवन का कोई मोल नहीं है, वास्तव में कुछ जगहों पर उसका अपना ही वजूद और महत्व है। बिजनेसमैन साइट देखने कैसे गया? एक बार की बात है, एक बिजनेसमैन को अपनी फैक्ट्री लगानी रहती है, इसलिए साइट को देखने के लिए एक गांव जाता है। उस गांव में जाने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी। हालांकि दूसरा रास्ता भी था, लेकिन वह इतना दूर था कि गांव पहुंचने में उसे 10 से 12 घंटे का समय ज्यादा लग जाता। उसे वापस अपने घर शहर भी आना था, इसलिए वह सोचता है कि किसी नाव की सहायता से गांव पहुंच जाए। फिर एक नाविक को ढूंढता है। नाविक आता है और बिजनेसमैन उस नाव में सवार होकर जाने लगता है। रास्ते में जा रहा होता है, तब बिजनेसमैन उस नाविक से पूछता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे नाव में कौन बैठा है? क्या नाविक अखबार पढ़ सकता है? नाविक बोलता है, नहीं साहब, मुझे नहीं पता। बिजनेसमैन बोलता है, तुम अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? हर 2-3 दिन में एक बार मेरी फोटो आती रहती है। नाविक ईमानदारी से बोला, नहीं साहब, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। ये सुनकर बिजनेसमैन आश्चर्य से देखता है और बोलता है, क्या तुम पढ़े लिखे नहीं हो? बिना पढ़ाई लिखाई के भी कोई जीवन है, तुम अपनी जिंदगी गंवा दिए। नाविक एकदम उदास हो जाता है। थोड़ी देर के बाद बिजनेसमैन उस नाविक से फिर कहता है, क्या तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे इस गांव में एक पानी की फैक्ट्री लगा रहा हूं। नाविक शहर नहीं गया। नाविक पूछता है, उससे क्या होगा साहब? बिजनेसमैन बोलता है, तुम्हारे गांव में पानी बनाकर शहर में जाएगा। शहर के लोग इसे बड़ी शान से पीते हैं। फिर बिजनेसमैन पूछ लेता है, क्या तुम कभी शहर गए हो? नाविक बताता है, नहीं साहब, मैं कभी अपने इस गांव से बाहर नहीं गया। अब की बार बिजनेसमैन हंसने लगता है और बोलता है, तुमने कभी शहर नहीं देखा? कैसे के इंसान हो यार, तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा आधा जीवन तो व्यर्थ ही चला गया। अब नाविक को सचमुच लगने लगा कि उसका जीवन तो व्यर्थ है। बिजनेसमैन को गलती पर पछतावा जैसे ही उसकी सोच बदली और नाव चलाने से उसका ध्यान भटका कि नाव का संतुलन बिगड़ गया। वो बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन नाव नहीं संभली। अब नाव पानी में डूबने लगी। वो तुरंत नदी में उतर गया और बिजनेसमैन से कहा, अभी नाव में ही क्यों बैठे हो साहब? नाव डूबने वाली है और हम दोनों को तैरकर ही किनारे तक पहुंचना होगा। बिजनेसमैन बोलता है, मुझे तो तैरना नहीं आता। नाविक जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, क्या साहब आपको तैरना नहीं आता? तब तो आपका सारा जीवन व्यर्थ हो गया। बिजनेसमैन को अपने मजाक पर बहुत पछतावा होने लगा। वह नाविक से गिड़गिड़ाने लगा कि किसी तरह उसे बचा ले, बदले में चाहे जितना पैसे ले ले। बिजनेसमैन की यह स्थिति देखकर नाविक बोलता है, घबराए नहीं साहब, मुझे नाव चलाने के साथ साथ डूबता लोगों को बचाना भी आता है। मुझे कोई अलग से पैसे नहीं चाहिए। और बिजनेसमैन को बचा लेता है। कहानी का सार यह है कि हर एक मनुष्य के पास सब ज्ञान नहीं होता। हर एक मनुष्य के जीवन का महत्व अलग अलग होता है। कोई किसी चीज में निपुण है तो कोई किसी और चीज में। इसलिए हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। और अधिक मोटिवेशनल वीडियो के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पर जाएं। धन्यवाद।